ग्रीटिंग्स टू ऑल स्टूडेंट्स। ये हम CBSE 2025 का पेपर कर रहे हैं बेटे। बेसिक का क्वेश्चन पेपर है ये, क्लास 10th का। तो इसमें 2 MCQ क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से आए हुए हैं। चलो देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो शंकु की तृतीय की ऊंचाई बताइए क्या होगी। 25 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 24 सेंटीमीटर। देखो आर आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है 550 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है, पाई आर एल। कितना हो जाएगा 550। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, हो जाएगा 22/7 गुना में 7 बटे में एल बराबर 550। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। एल जो 550 इधर रहा है और 22 जो यहाँ गुना में है अगले स्टेप में, वो कहाँ हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो इसको 11 से कट कर दो। 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, यही होता है। 2 से इसको कट कर दो। ठीक है, तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समान आयतन वाले 2 लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताना है क्या है। तो भाई उनकी ऊंचाई दे रखी है अनुपात 1:2, यानी H1/H2 दोनों के अनुपात हम मैंने अलग अलग मान लिए। तो आपको पता अनुपात का मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, तो एक की H1 हाइट मान ली, दूसरे की H2। इसी तरीके से हम एक की R1 रेडियस मान लेंगे, दूसरे की R2 मान लेंगे। हमें ये बताना R1/R2 क्या होगा। समान आयतन है, समान आयतन का मतलब दोनों का वॉल्यूम सेम है, यानी पाई R1² H1, यही होता बेलन का आयतन, बराबर है पाई R2² H2। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। मुझे क्या निकालना है, R1/R2। ये स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे, मुझे R1/R2 चाहिए ना, तो इसके नीचे इसको लिख देंगे और यहाँ है H2/H1, इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक, तो ये मैं इसको अच्छे से कंप्लीट स्क्वायर करके लिख लूँगी। दोनों का स्क्वायर है तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, बिल्कुल। यहाँ से देखो H2 का मान कितना है 2, H1 का मान कितना है 1। तो जब R1 और R2 का रेशियो निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट डल जाएगा इस पर 2/1, यानी इसको मैं ठीक करके लिखूंगी तो ये क्या हो जाएगा, √2/1। और अनुपात में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, √2:1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, समझ गए ना। तो इस तरीके से ये करना है। जिसको समझ नहीं आया वो वीडियो को वापस से करके तब देखेगा और अच्छे से करना है क्वेश्चन। ठीक, ऑल द बेस्ट। पेपर बिल्कुल सर पे है, नज़दीक है, पढ़ाई अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। थैंक यू, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर।